हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक पढ़ेंगे 2.62। ध्यायते विषयान् पुंस संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। देखिए, ये श्लोक इस बात को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि हमें गुस्सा क्यों आता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, उनको ये तो पता है, ये बात वो बड़े गर्व से या बड़े दुख से प्रकट करते हैं बहुत लोगों के सामने कि यार मुझे गुस्सा बहुत आता है। कई लोगों को तो इसमें गर्व भी होता है, अरे हमें बहुत गुस्सा आता है। जैसे कि कहीं के राजा महाराजा हैं कि भाई बहुत गुस्सा आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये उनमें, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है उनमें। खैर, इस विषय पर न जाकर हम भगवत गीता के थ्रू इस बात को पहले समझने का प्रयास करेंगे कि गुस्सा आता क्यों है। तो ये श्लोक बड़ा क्लियर बता रहा है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों के उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम कुछ ऐश करने की सोचते हैं, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छा घूमने की, है ना, अच्छा भोग करने की, और जब इससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी चीजें इन्हीं कैटेगरीज में आती हैं, जब इससे रिलेटेड हमारी बात पूरी नहीं होती दिखती तो क्या होता है, जब कोई चीज हमारे मन में हो सिंपल, अगर वो ना हो तो कई बार उसके बारे में हमारी जो इच्छा है वो और प्रबल हो जाती है। कई बार कोई सिंपल सी चीज होती है, हमें इजीली मिल जाए तो हम उतना नहीं सोचते उसके बारे में, लेकिन अगर वो चीज नहीं मिल रही हो तो कई बार हमारी जो उसके प्रति अटैचमेंट है या उस चीज को भोगने की हमारी इच्छा है वो और बढ़ जाती है। तो भगवत गीता के श्लोक के अनुसार अगर हमारी किसी भी चीज को पाने की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है किसी भी चीज की, और वो ना हो तो उससे हमारी अटैचमेंट और बढ़ जाती है। और इससे फिर इसमें लिखा है कि पहले तो आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी और आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होगा। काम शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, इसको बोलते हैं काम। तो आसक्ति से काम उत्पन्न होगा और फिर काम से क्रोध प्रकट होगा। ये डेफिनेट है कि जब वो चीज नहीं मिलेगी हमें, तब हमें बहुत बहुत गुस्सा आएगा। तो एक सिंपल सी बात है, इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें गुस्सा कैसे आता है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमारे को किसी चीज को पाने की मन में इच्छा मिलती है। जब वो इच्छा हमारी पूरी होती नहीं दिखती तो वो इच्छा तीव्र इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है, और जब तीव्र इच्छा होने के बाद भी वो चीज हमें नहीं मिलती, वो भोग हम नहीं कर पाते, तो फिर हमें गुस्सा आने लगता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति इस श्लोक के माध्यम से ये समझना चाहे कि क्रोध से मुक्ति कैसे पाई जाए, तो इसमें रिवर्स गियर में जाना होगा। जैसे हमने 3 स्टेप्स में समझा कि गुस्सा आता कैसे, तो ऑब्वियसली अगर इसमें हम उल्टा चले तो हम समझ पाएंगे कि गुस्से से छूटे कैसे। गुस्से से छूटने का फिर यही उपाय है कि हम अपने आप को इंद्रिय भोग से दूर रखने का प्रयास करें। यही होगा ना इंद्रिय भोग की इच्छा होगी, ना फिर उसके प्रति आसक्ति होगी, ना आसक्ति से काम होगा, ना काम से क्रोध होगा। तो हमें रिवर्स गेयर में जाके इस बात को समझना होगा कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से अपने आप को मुक्त रखना होगा, और इसका कोई उपाय नहीं है। अगर कोई सोचे कि भाई सिंपल मैं अपनी लाइफ जीता रहूं, जो मेरे मन में इच्छाएं हैं वो मैं करता रहूं, तो भाई डेफिनेटली इसके अंदर ये समस्या तो आएगी। हमें फिर गुस्सा आएगा, हम कितना भी कर लें, गुस्सों की दवाई खा लें। गुस्से की दवाई खाने से अगर गुस्सा ठीक हो सकता होता तो सारी दुनिया में मैं तो कहता हूं इसी दवाई का छिड़काव कर देते और फिर सारे लोग कितना शांत रहते, कोई गुस्सा नहीं करता। आप देखो सड़कों के ऊपर कुछ जरा सी गाड़ी भी अगर किसी की हल्की फुल्की टच हो जाए तो भी लोग कितना कितना गुस्सा करते हैं। कोई एक दूसरे से गलती से टकरा आ जाए, किसी कोई चीज जरा सी खराब हो जाए, मतलब गुस्सा तो एक ऐसा है कि जो हर व्यक्ति को तुरंत आया ही रहता है। बहुत कम लोग हैं जो शांत स्वभाव के हैं। आम तौर पर यह देखा जा रहा है इस दुनिया में कि लोगों में गुस्सा है। सड़कों पे आप देख ही सकते हैं, जरा जरा सी बात पे कितने कितने झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। तो इससे साफ प्रकट होता है कि गुस्सा है। और गुस्सा इसी से है कि हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं, हम अपने आप को इतना महान, इतना बड़ा व्यक्ति समझते हैं कि जरा सी भी कोई बात हो जाए तो हमसे सहन नहीं होती। हमारे अंदर जो हमारी जैसे सबसे बड़ी जो इच्छाएं हैं वो है एक मान की इच्छा। अपने आप को हम बहुत बड़ा समझते हैं और ये सोचते हैं कि हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारा सम्मान करे। अगर उसमें जरा सा भी गड़बड़ हो जाए तो हमें एकदम आसक्ति, हमारे सम्मान के प्रति हमारी आसक्ति, उससे काम उत्पन्न होकर फिर क्रोध आने लगता है कि इसने ऐसा कहा कैसे, इसने हमारी इंसल्ट की, हमारी रिस्पेक्ट नहीं की। तो ये सब फीलिंग्स जो हैं वो कैसे सॉल्व होंगी? ये सब फीलिंग्स इसी तरह से सॉल्व होंगी कि हमें कृष्ण भावना भावित होकर इन चीजों को छोड़ना है। इसी श्लोक के अंदर मैं अभी एक बार और चर्चा करूंगा इसी श्लोक के पार्ट 2 में। हरे कृष्णा।